వెల్కమ్ బ్యాక్ వరంగల్లో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం। मित्रों, मुझे मालूम हुआ कि पोहरा देवी को याद करते हुए एक पल संत सेवालाल महाराज जी के श्री चरणों में समाज को दिशा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 5 अक्टूबर 2024 को यहाँ आए थे और उन्होंने स्वयं पोहरा देवी पहुंचकर उनका आशीर्वाद और अपना संकल्प लेने का काम किया था। लेकिन मित्रों, हम जानते हैं कि समाज के उन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संग्रहालय देने का काम किया वो संग्रहालय एक संकल्प है कि हमें समाज को विकास के पैमाने पे मुख्य धारा में लाकर अपने भाई बहनों और समाज के अंतिम व्यक्ति जो पैदान पे बैठा है उसको भी विकास की किरणों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, हमारे नेता आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, शायद इस नाम से हमारे समाज के लोग हो सकता है कुछ नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको आज इसलिए इनकी चर्चा कर रहा हूं कि जब लोग कहते थे कि भाजपा किस कार्यशैली से काम करती है, जनसंघ किस कार्यशैली का काम करता है, तो मुझे आज उसको बताते हुए गर्व होता है कि हमारे प्रेरणा पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का कंसेप्ट दिया, अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का काम आज हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और अगर मैं कहता हूं कि जनजाति समाज के लोगों को उनके जंगल में उनके घरों तक हम शिक्षा की व्यवस्था, हम पानी की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था, उनके आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके प्रेरणा से लेकर जो हमारे प्रेरणा पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उनके प्रेरणा से कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विचारक रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से 1960 और 1950 के कालखंड में ही हमें एक दिशा दी थी और लंबे संघर्षों के बाद जब आपने हमें मौका दिया तो हम उसी विचार को लेकर आज भी काम कर रहे हैं। तेलंगाना एक ऐसी धरती है जहां भारतीय जनता पार्टी को जब केवल 2 सांसद मिला था, उसमें से एक सांसद तेलंगाना प्रदेश ने हमें दिया था। इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही तेलंगाना की वैसी पार्टी बन के उभरेगी जो तेलंगाना के लोगों का, इस जनजाति समाज के लोगों का सपनों का तेलंगाना जो बनना आप जितनी कल्पना से आप तेलंगाना बनाए थे वो सपना अगर साकार नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी सड़कों पे ताकि तेलंगाना के लोगों का सपना हम पूरा कर सके। मैं मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने बंजारा विरासत को नगारा संग्रहालय का उद्घाटन करके जो तोहफा दिया, मैं आज समाज के सभी भाई बहनों को ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने स्पष्टता से काम किया है। हमारी सरकार ने नई इनोवेशन को